हेलो, वेलकम बैक। तो चलो बिना देरी करे इस ड्रामे का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। अगर पहले पार्ट नहीं देखे तो जाकर देख लेना, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब हम देखते हैं, सोहा को उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है और सोहा हमसे बोलती है कि यहाँ एक लड़का है। तो फिर इस पर वो कहती है कि अच्छा, तो क्या मेरा बेटा वापस आ गया? उसने मुझे एक फ़ोटो भेजी थी और कहा था कि कुछ दिनों में वो घर आ जाएगा। लगता है कि वो जल्दी आ गया। और वो ये भी बताती है कि मेरा बेटा बालकनी वाली विंडो से अंदर आना ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए तुम डर मत जाना। और उसके पास फ़ोन नहीं है, इसीलिए वो जब आ जाए तो मेरी उससे बात करा देना। तो फिर इस पर सोहा कहती है लगता है कि आपका बेटा वापस आ गया है। और वो यहाँ पर बिल्ले को फ़ोन पकड़वा देती है, ये कहकर कि ये तुम्हारी मोम की कॉल है। और यहाँ पर सोहा की स्टेप मोम बिल्ले से अपना बेटा समझकर बात करने लगती है। तो फिर बिल्ला बदले में बस एक ही जवाब देता है, ठीक है। तो सभी लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि बिल्ला सोहा की स्टेप मॉम का बेटा है। अब ये सब जानकर जेसु तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन सोहा अब बिल्ले से बात कर रही होती है और वो कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारा नाम गुपोंग है ना? तो फिर यहाँ पर बिल्ला कहता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। बिल्ला ऐसा तो कहेगा ही ना, क्योंकि वो इसका नाम है ही नहीं। और यहाँ पर सोहा कहती है कि है तुम मुझे नखरे दिखा रही हो, तुम यहाँ पर चोरी छिपे रह रहे थे, कम से कम मुझे बता तो सकते थे। सोहा कहती है कि वैसे तुम जब आ ही गए हो तो तुम्हें ऐसे मेरे दोस्त को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। बिल्ला सीधा जवाब देता है तुम दोनों दोस्त नहीं हो। तो फिर इस पर वो कतरा जाती है और कहती है कि हे क्या बोले जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जाकर अपने फ्लोर पर रहो, यहाँ पर मत रहो। तभी सोहा को याद आता है कि तभी सोहा को हुंजियो का याद आता है और वो कहती है कि मैंने उसको यहीं तो रखा था। और वो सब जगह हुंजियो को देखने लगती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो फिर यहाँ पर बिल्ला वापस बिल्ला बन चुका होता है। तो फिर यहाँ पर बिल्ले को देखकर हुंजियो तुम यहाँ पर हो, लेकिन अब ये गुप्पोंग किधर गया? यार इसे इतनी जल्दी थी क्या ऊपर जाने की? कोई ना, चलो छोड़ो। अगले दिन सोहा कैफे में अपने दोस्त से मिलती है और यहाँ पर उससे कहती है कि मुझे लगता है कि वो लड़का एक बिल्ला है, मेरे आसपास सभी लोग बिल्ले के जैसे हैं और वो भी तो अचानक से गायब हो जाता है। सोहा का दोस्त कहता है कि वैसे तुम में से इतनी अजीब स्मेल क्यों आ रही है? और अब हम देखते हैं कि सोहा जब कपड़ों पर प्रेस कर रही थी तो फिर उस प्रेस से बिल्ला एक पापड़ सेक रहा था। और यही नहीं, वो तो ऐसा सोहा के बालों वाली स्ट्रेटनर मशीन से भी करता है। और यहाँ पर सोहा कहती है कि हे अगर तुम्हें भूख लगी है तो ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना लेते, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? लेकिन अब बिल्ला तो ठहरा बिल्ला, उसे थोड़ी ना खाना बनाना आता है, उसे तो बस बैठे हुए खाना अच्छा लगता है। सोहा यहाँ पर बताती है अपने दोस्त को कि वो एकदम बच्चों के जैसा है, लगता है मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर उसका दोस्त गुस्से में कहता है कि ए बिल्कुल नहीं, तुम्हारी एज का ही तो है वो और उसे कुछ नहीं आता। पहले तुम अपने डैड का ध्यान रख रही थी और अब अपनी स्टेप मॉम के बेटे का भी रखना है? तुम पागल हो क्या? सबका ध्यान तुम ही थोड़ी ना रखोगी। जिसो आकर यहाँ पर सोहा को छाता देता है और कहता है कि तुम्हारा रिश्तेदार वो यहाँ पर छोड़ गया था। तो फिर सोहा कहती है अपने दोस्त से देखा तुमने, गुप्पोंग के से अपनी मनमानी करता है, मेरी चीज़ों का यूज़ कर रहा है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे दोस्त से एक बार मिलना चाहिए। और वो जेसू से भी कहता है कि हे चलो शाम को सोहा के घर चलते हैं। जेसू भी आने वाला है, इसीलिए सोहा सीधे घर जाकर साफ सफाई करने लगती है और बिल्ले से भी हेल्प मांगती है, लेकिन बिल्ला तो उसकी घंटा कोई हेल्प नहीं करता। और यही नहीं, जब सोहा मार्केट जाती है तो फिर बिल्ला भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और यहाँ पर एक फिश टैंक में मछली देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो उसको निकाल कर रख लेता है। तो फिर सोहा कहती है कि अरे ये सब क्या कर रहे हो? तो फिर इस पर वो कहता है कि ये हुंजियो को बहुत पसंद है। इस पर सोहा कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन इसको वापस रखो और वहाँ जो कुछ भी रखा है उसमें से उठा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर बिल्ला बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें उठाने लगता है और कहता है कि ये हुंजियो को बहुत पसंद है, ये भी बहुत पसंद है, ये भी बहुत पसंद है। तो फिर सोहा कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि हुंजियो को क्या पसंद है क्या नहीं? और अब जब बिलिंग की बारी आती है तो फिर यहाँ पर सारे सामान का बिल सोहा को ही देना पड़ता है और वो गुस्से में कहती है कि अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। और रात को हम देखते हैं कि जेसू पार्टी के लिए ड्रिंक्स वगैरह लेकर सोहा के घर आ जाता है और यहाँ पर आकर वो सोहा से पूछता है कि तुम्हारा रिश्तेदार कहाँ है? तो फिर वो कहती है कि वो तो बिना बताए कहीं चला गया। खैर हम यहाँ पर बिल्ले को देखते हैं। अच्छा, तो ये बिल्ला बन गया है तो वो गायब तो रह गई ना। जेसू को बिल्लों से एलर्जी है, लेकिन वो दवाई खाकर आया है क्योंकि वो बिल्ले को एक गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन बिल्ला तो उसके गिफ्ट को इग्नोर मारकर चला जाता है। इस पर सोहा कहती है कि इस बिल्ले के लिए इतना प्यार है, लेकिन इसको इसकी कदर ही नहीं है। अब यहाँ पर इन लोगों का दोस्त भी आ जाता है और ये तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं और बहुत सारी
बातें करते हैं और यहाँ पर सुहा के दोस्त को वॉशरूम जाना होता है, इसीलिए वो वॉशरूम की तरफ आ जाता है और अंदर आकर देखता है कि यहाँ तो सुहा का रिश्तेदार पहले से ही है। तो फिर वो उससे कहता है कि हे, तुम यहीं पर थे तो नीचे क्यों नहीं आए। लेकिन जैसे ही सुहा के दोस्त की नज़र हटती है तो फिर वो फिर से देखता है कि यहाँ तो बिल्ला है, वो तो है ही नहीं। तो फिर सुहा के दोस्त को लगता है मैंने ज़्यादा पी ली है, इसीलिए मुझे इल्यूजन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जेसू और सुहा दोनों बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये दोनों बातें करते करते उस वाले दिन चले जाते हैं जहाँ पर सोहा को जेसू ने किस मारा था, चिपकाया था है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि सोहा से जेसू ने फिर कहा था कि चलो रात को मिलते हैं और प्रॉमिस करके वो सोहा के साथ चला गया था। लेकिन रात को सोहा जेसू का बहुत वेट करती है और उसको मैसेज भी करती है, लेकिन जेसू आया ही नहीं था। और यहाँ पर प्रेजेंट में सोहा कहती है कि उस रात बहुत ठंड थी, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया, तुमने तो मुझे जवाब भी नहीं दिया, कोई ऐसे ही बिना बताए चले गए। अगर तुम्हें घर छोड़ना ही था तो मुझे बता तो देते एक बार। खैर यहाँ पर जेसू सैड था तो इसीलिए सोहा बात को घुमा देती है और बोलती है कि थैंक यू वापस आने के लिए मेरे पास। खैर यहाँ पर इन लोगों की बात बिल्ला भी सुन रहा होता है और बेचारे का मुंह उतरा हुआ है। और यहाँ पर जेसू सोहा से कहता है कि मैं तुम्हें दोस्त कहूँ या लवर्स कहूँ, खैर मुझे नहीं पता हम क्या हैं, लेकिन तुम मेरे लिए किम सोहा हो। सोहा अपने दोस्त को और जेसू को बाहर छोड़ने जाती है और ऊपर से खड़ा हुआ बिल्ला इनको देख रहा होता है और कहता है कि भाषा बोलने से बातें समझ आती हैं, लेकिन गलतफहमियां भी हो जाती हैं। अब सोहा काम कर रही होती है बहुत खुश होकर और खुद से कहती है कि इसका मतलब ये है कि जेसू के लिए हमारे रिश्ते का कोई नाम होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। खैर पीछे खड़ा हुआ बिल्ला कहता है अपने मन में कि उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये था कि तुम उसके लिए एक नाम से ज़्यादा कुछ नहीं हो। अरे बात तो एकदम सही है, किस बात का क्या मतलब निकले कुछ नहीं पता। अब हम देखते हैं कि सोहा ने अपना कार्टून वाला नोवेल कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए वो अब बहुत ही सोच रही है कि मैं इसको अपलोड करूँ या ना करूँ। फिर इसके बाद वो एक रिंग निकालती है, ये रिंग फ्रेंडशिप रिंग है जो कि जेसुके और सोहा के पास है, इसीलिए सोहा इसको लक्की मानती है और बिल्ले को दिखाती है और कहती है कि ये मेरी लक्की रिंग है। और इस रिंग को पहनने के बाद वो अपनी नोवेल को अपलोड कर देती है। इसके बाद जब वो अगले दिन जाती है ऑफिस के लिए तो फिर यहाँ पर रास्ते में उसका दोस्त कहता है कि हे, तुम्हारी नोवेल बड़ी कमाल की थी। तो फिर इस पर सोहा कहती है कि तुमने क्यों पढ़ा उसे। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि मैंने, मेरे भाई ने, मेरी बहन के, वो अपने रिश्तेदारों का नाम गिना देता है और कहता है कि सबने पढ़ा है उसको और तुम्हारे व्यूज़ बढ़ाए हैं। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो देखती है कि सारे वर्कर्स उसी की नोवेल पढ़ रहे हैं। किम सोहा, आइए द कार्टूनिस्ट, क्या आपका हमें ऑटोग्राफ मिल सकता है। सोहा अब अपने दोस्त पर गुस्सा करने लगती है कि हे, तुमने इन सबको क्यों बताया मेरी नोवेल के बारे में। तो फिर इस पर उसका दोस्त कहता है कि हे पागल वागल है क्या, तेरा व्यूज ही तो बढ़ाना चाह रहा था। अब ये लोग ध्यान देते हैं कि शर्मिली भी यही नोवेल पढ़ रही है। तभी यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आकर शर्मिली को अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर सोहा और उसके दोस्त की सटक जाती है कि कहीं शर्मिली वाइस प्रेसिडेंट को सब बता देगी और वो सोचेगी कि सोहा नौकरी छोड़ना चाह रही है, सोहा को फिर नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए वो अब शर्मिली की और वाइस प्रेसिडेंट की बातें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सुन नहीं पाते, इसीलिए सीधा जाकर शर्मिली से पूछ लेते हैं कि तुमने वाइस प्रेसिडेंट से क्या बताया। सोहा कहती है कि प्लीज़ उनसे कुछ मत बताना। यहाँ पर शर्मिली देखती है सोहा के हाथों में उसी रिंग को, शायद कुछ तो कनेक्शन होगा इसका। खैर शर्मिली बोल देती है कि मैंने उनको कुछ नहीं बताया और मैं उन्हें क्यों बताऊंगी। शर्मिली तो ये भी बोल देती है कि क्या तुम मुझे इतना गलत समझती हो। ये सुनने के बाद तो सोहा को खुद पर शर्म ही आ जाती है, अब वो क्या बोले बेचारी। सोहा को पता लगता है कि उसके दोस्त ने जेसू को भी लिंक भेजा था नोवेल का, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसीलिए सोहा सीधे पहुंच जाती है जेसू के कैफ़े में और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी नोवेल पढ़ी। इस पर जेसू जवाब देता है कि क्या तुमने अपनी विंडो खुली छोड़ दी थी। सोहा पीछे देखती है तो फिर बिल्ला होता है और उसको देखकर सोहा खुश होती है और कहती है कि हाँ जियो, लगता है तुम मुझे लेने आए हो। लेकिन यहाँ पर जेसू उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर सोहा सॉरी बोलकर और अपना दिल तोड़कर अपने घर आ जाती है और फिर अपनी नोवेल को खोलकर बैठी हुई थी और कहती है कि उसने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर वो बिल्ले से पूछती है कि हे होंजियो, जल्दी बताओ कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। तुमने तो ये नोवेल पढ़ी है ना, आखिरकार तुम ही तो सबसे करीब हो इसके। सोहा तो सो जाती है, लेकिन बिल्ला अब नोवेल पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको तो पढ़ना आता ही नहीं, इसीलिए अगले दिन जाकर वो एक बच्चे से पढ़ना लिखना सीख रहा होता है। ये बच्चा बिल्ले को बेसिक मैनर्स सिखा रहा होता है और चीज़ें पढ़ना सिखा रहा होता है। चलते चलते यहाँ पर
बिल्ले को दिखती है एक फिश। तो फिर यहाँ पर बच्चा उससे कहता है कि हे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो फिर इस पर बिल्ला कहता है कि नहीं। और फिर वो जब दिमाग लगाता है तो फिर वो याद करता है कि सोहा ने उससे कहा था कि झेलो अब इसे। तो फिर यहाँ पर वो बच्चे से ही कह देता है कि झेलो अब मुझे। इस पर बच्चा कहता है कि है तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें सच में बेसिक मैनर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे नहीं करते हैं, किसी से पैसे नहीं मांगने चाहिए और झेलो मुझे ऐसा तो किसी से भी बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। खैर यहाँ पर इस दुकान का ओनर आ जाता है और वो बच्चे को देखकर कहता है कि अरे बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग खाने बैठ जाते हैं। तो फिर बिल्ला कहता है कि ये तो गलत है ना। इस पर बच्चा कहता है कि अरे नहीं, हम लोग नेबर्स हैं, इसीलिए ये अंकल मुझे जानते हैं, इसीलिए ये हमें खाना दे रहे हैं। खैर यहाँ पर अंकल की घरवाली आकर कहती है कि अरे बेटा ये लड़का कौन है? तो फिर बच्चा बोलता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम साथ में पढ़ना लिखना और बेसिक मैनर्स सीख रहे हैं। यहाँ अब ये सुनने के बाद अंकल की घरवाली उनसे कहती है कि देखो कितना अच्छा लड़का है, मतलब ये बिल्ले को कह रही है। और कहते हैं कि ये लगता है कि बहुत ज़्यादा सीधा भी है। इधर ऑफिस में सोहा देखती है कि उसकी नोवेल को तो 17 लोगों ने देखा है बस। और वो सोचती है कि क्या इनमें जेसु भी शामिल होगा। तभी यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि हे तुम अपना पैर हिलाना बंद करो। लेकिन वो कहती है कि मैं तो नहीं हिला रही। फिर वो सामने देखते हैं शर्मिली को जो कि पैर हिला रही थी। तो फिर सोहा का दोस्त कहता है कि लगता है ये तुम्हारी एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है, चलो मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। और वो यहाँ पर उसका ध्यान भटकाने के लिए जेसु के कैफ़े का उसको कार्ड दे देता है और कहता है कि यहाँ पर कॉफ़ी अच्छी मिलती है, जाकर पीना। रात को सोहा घर आती है और उसके चोट लग जाती है क्योंकि उसका बल्ब खराब हो चुका था। वो कहती है कि यार इसको भी बदलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शर्मिली को जो कि जेसु के कैफ़े में आ जाती है और घर पर सोहा अपना कार्टून वाला काम नहीं कर पा रही होती है। तभी उसको उसका दोस्त कॉल करके बताता है कि मैं अपने नेबर्स को लेकर कैफ़े में आ रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। तो फिर सोहा कैफ़े में पहुँच जाती है और यहाँ पर उसका दोस्त भी 2 नेबर्स को लेकर आ जाता है। खैर अब यहाँ पर ऐसे ही बातें चल रही होती हैं। तो फिर जेसु, सोहा का दोस्त और सोहा ये तीनों बताते हैं कि हम तीनों एक ही आर्ट क्लब में थे। जेसु थर्ड आया था, सोहा सेकंड आई थी। और अब ये तीनों सोचने लगते हैं कि साला फर्स्ट कौन आया था। सोहा और उसका दोस्त अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि कौन आया था आर्ट में फर्स्ट, याद नहीं आ रहा कुछ भी। तो फिर यहाँ पर जेसु जवाब देता है कि वो यहीं पर है। और जब ये लोग पीछे देखते हैं तो यहाँ पर शर्मिली होती है। सोहा और उसका दोस्त तो हैरान होकर कहता है कि क्या ये फर्स्ट आई थी, क्या ये भी हमारे क्लब में थी? तो फिर शर्मिली यहाँ पर ना 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 कुछ करने लगती है, मतलब वो बोल नहीं पाती है ना, तो इसलिए वो बस आहा हा ना ना ऐसे ही कर रही होती है। तो फिर जेसु कहता है कि उसके कहने का मतलब है कि फर्स्ट वो नहीं आई थी लेकिन वो हमारे क्लब में थी। खैर अब ये सभी साथ में बैठ जाते हैं और सोहा ने जो रिंग पहनी हुई है असल में वो इनके क्लब के मेंबर्स को मिली थी। और यहाँ पर सेम रिंग इस लड़की के पास भी है, सबके पास है इनके। अब यहाँ पर इनके साथ आई 2 नेबर्स करने लगती हैं नोवेल की बात और वो सोहा से कहती है कि अगला पार्ट कब आ रहा है, हम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हमें जानना है कि उस लड़के ने अपने दिल का दरवाज़ा बंद क्यों किया और वो लड़की कब तक वहाँ पर उसका वेट करती रहेगी। सोहा जेसु से पूछ लेती है कि क्या तुमने नोवेल पढ़ी है? तो फिर वो जवाब देता है कि वैसे मैंने पढ़ी तो है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ और ज़्यादा अच्छे से लिखना चाहिए। जिस सोहा को मैं जानता हूँ वो ऐसी तो नहीं है। अभी यहाँ पर इनका दोस्त बताता है कि हे देखो तुम्हारे व्यूज़ बढ़े हैं और यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी आई हैं। और जब ये लोग इन कमेंट्स को पढ़ते हैं तो वो निगेटिव होती हैं लेकिन उनमें से कुछ अच्छी भी थी। अब सोहा तो सैड होकर निकल लेती है अपने घर। सोहा अपने घर आ जाती है और वो जब अंदर आती है तो फिर देखती है कि डोर पर तो लाइट आ रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्ले ने अलग ही लेवल का जुगाड़ किया हुआ है, लाइट को शीशे से रिफ्लेक्ट कर कर उसने डोर के सामने डाला हुआ है। और यहाँ पर बिल्ला नोवेल भी पढ़ रहा था, उसको देखकर सोहा तुरंत लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है कि तुम ये मत पढ़ो। तो फिर इस पर बिल्ला कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है ना। एक लड़का जो कि गुफा में बंद बैठा है, उस लड़की के प्यार से अनजान। वो लड़की ठंडी रातों में रोज उसका इंतजार करती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। अब सोहा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? और यहाँ पर वो ड्रिंक के नाम पर बिल्ले को तो दूध पकड़वा देती है। और यहाँ पर दोनों थोड़ी बातें करते हैं। सोहा बिल्ले से उसकी पसंद नापसंद पूछती है और वो अजीब से ही सब जवाब देता है। तो फिर सोहा कहती है कि लगता है तुम बहुत ना समझो। बिल्ला कहता है कि वो लड़का जो उस दिन आया था वो वही कहानी वाला लड़का है ना। इस पर सोहा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा सवाल करते हो? इधर जेसु भी वो नोवेल पढ़ रहा होता है और यहाँ पर अपने वो दिन याद करने लगता है और याद करता है कि
वो उस दिन रात को सुहा से मिलने के लिए आ रहा था गिफ्ट लेकर, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि सुहा का स्कार्फ पड़ा हुआ है और कुछ खाने की चीज़ें। ये वही स्कार्फ और खाने की चीज़ें हैं जो कि सुहा ने उस छोटे बिल्ले को दिलाई थी जब बिल्ला छोटा था। यहाँ पर जेसु को सुहा की कॉल आती है, लेकिन पता नहीं जेसु क्या सोचता है, वो कॉल को कट कर देता है। शायद जेसु को ये लगता है कि सुहा का एक्सीडेंट हो गया होगा या फिर कुछ और। शायद वो बस बुरी खबर नहीं सुनना चाहता था, इसीलिए उसने सुहा की कॉल को काट दिया। और सुहा ने मैसेज भी किए थे तो जेसु ने वो भी नहीं देखे। अब यहाँ पर प्रेजेंट में बिल्ला सुहा से कहता है कि तो वो लड़का प्रॉमिस करके मिलने नहीं आया। तो फिर इस पर सुहा कहती है कि शायद उसके पास इसका कोई रीजन होगा। तो फिर बिल्ला कहता है कि लेकिन बिना अलविदा लिए वो चला गया। तो फिर सुहा कहती है कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसे मुझसे बेहतर कोई मिल गई होगी, और वैसे भी जेसु ऐसा ही है, वो चला तो जाता है लेकिन वो वापस भी आता है। तो फिर इस पर बिल्ला जवाब देता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो वापस आया है या फिर तुम उसके पास गई हो। यहाँ पर बिल्ला तो साफ साफ बोल देता है कि उसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहेंगे, वो तुम्हें कभी जवाब नहीं देगा क्योंकि तुम ही उसके पास गई हो, वो तुम्हारे पास नहीं आया। अब दुखी होकर सोहा सीधे पहुंच जाती है जेसु के पास और जाकर उसको बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है कि हमेशा मैं ही तुम्हारे पास क्यों आऊँ, तुम क्यों नहीं आते हो, मुझे जवाब चाहिए, आखिर मैं दरवाजे के बाहर कब तक खड़ी रहूँ, क्या तुम वो दरवाज़ा कभी नहीं खोलोगे। तो फिर यहाँ पर इस पर जेसु से जवाब देता है कि तुम्हारा वो स्कार्फ जो तुम हमेशा ओढ़ा करती थी वो कहाँ पर है। तो फिर इस पर सोहा गुस्से में कहती है कि तुम मेरी बात को काट कर स्कार्फ पर क्यों जा रहे हो, क्या तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, मुझे जवाब चाहिए, क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने रखती भी हूँ या फिर नहीं। तो फिर इस पर जेसु कहता है कि अब बस भी करो। तो फिर सोहा रोते हुए यहाँ से बस चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बिल्ले को। तो फिर जेसु बिल्ले के पास चला जाता है और कहता है कि उसने तुम्हें छोड़ा था ना। और अब हम फिर से पास्ट में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि स्कार्फ के अंदर छोटा सा बिल्ला होता है और यहाँ पर बेंच पर किसी ने नोट भी लिखा हुआ था कि अगर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। और ये सब देखकर जेसु ने सोहा की कॉल काट दी थी, उसको लगा कि शायद सोहा ने ही इस बिल्ले को यहाँ पर छोड़ दिया है। प्रेजेंट में सोहा रो रही होती है तो फिर सोहा बिल्ले को देखकर उसको गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ला भाग जाता है और वो कहता है कि बिल्ले किसी इंसान को दुख में देखकर उसको गले नहीं लगा सकते। लेकिन हम देखते हैं कि बिल्ला इंसानी रूप में आकर सोहा के पास बैठ जाता है और कहता है कि लेकिन इंसान तो इंसान को गले लगा सकता है ना। और यहाँ पर सुहा उसको गले से लगाकर रोने लगती है। और अब हम एक सीन को देखते हैं। यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को एक नोट के साथ अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया गया था और हमें पता लगता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जेसु होता है। तो अच्छा, इसीलिए जेसु ने सुहा को छोड़ दिया क्योंकि उसको गलतफहमी हो गई कि सुहा ने बिल्ले को एक नोट के साथ छोड़ दिया जैसे कि उसको बचपन में छोड़ दिया गया था। खैर, इतने सारे दुख भरे सीन्स के साथ हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, शायद वो खतरनाक एपिसोड हो सकता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।